So, hello everyone, welcome back to my channel The Stoic Trader। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको कहा जाता है और आईडीएम किसको कहा जाता है। लेकिन जो इंड्यूसमेंट है वो पिछले लेक्चर में इतना ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। मैंने उस लेक्चर में ये भी बोला है कि मैं कोशिश करूंगा कि इंड्यूसमेंट इसी लेक्चर में अपलोड करूं। मैं पहले वीडियो की ड्यूरेशन देखूंगा, अगर वीडियो छोटा बनता है तो मैं इसी में इंड्यूसमेंट को ऐड कर दूंगा। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को देखा तो वो वीडियो अराउंड 1.5 घंटे का हो गया। अगर मैं उसमें इंड्यूसमेंट ऐड करता तो होता क्या कि उसकी लेंथ हो जाती है अराउंड 2.5 से 3 घंटे बराबर। आप लोग जब 3 घंटे का अगर कोई वीडियो देखते हैं तो देखने से पहले आप उसे स्किप कर देते। उसे पे कौन देखेगा इतना लेंथी वीडियो, राइट। मैं इसीलिए मैंने उसको उसमें ऐड नहीं किया। और अब क्या है ना कि ये जो इंड्यूसमेंट का जो लेक्चर है वो शायद थोड़ा लेंदी हो या ना हो, पता नहीं। बट मैं जो है, बट मैं इसको मतलब बहुत बहुत डीप में समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो इंड्यूसमेंट है ना, ये इसका सबसे बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में। अगर आप इंड्यूसमेंट को समझ गए, मतलब आपकी जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसके रिलेटेड ही आगे के पूरे टॉपिक है, एसएमसी आईसीटी के जितने भी टॉपिक है ना वो सारे इसी के रिलेटेड है। अगर आप इसी को नहीं समझ पाओगे ना, इंड्यूसमेंट को, तो आगे के जितने भी ब्लॉक्स हो जाएंगे, जैसा ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, फिर एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया जिसमें आता है इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो। उसके बाद में मार्केट मेकर बाय बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, मतलब जितने भी जो कॉन्सेप्ट है आप उसको सीख ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप इंड्यूसमेंट को ही नहीं सीखे हो तो आप बाकी तो छोड़ ही दो, पॉसिबल ही नहीं है उसको सीखना। तो मैं इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इंड्यूसमेंट के ऊपर एक अलग से एक लेक्चर बनाऊं जिसमें मैं बहुत डीप में और बहुत इजीएस्ट वे में आप लोगों को समझाऊं, ताकि इसको हर कोई समझ पाए। इसके ऊपर हजारों वीडियो है यूट्यूब पे, लेकिन जो समझाने का जो तरीका है, नो डाउट वो बहुत अच्छे ट्रेडर है, बहुत अच्छे नॉलेज है, सब कुछ है। लेकिन क्या होता है ना, देखो, हमारे स्कूल में 10 टीचर होते हैं बराबर। लेकिन उसमें से हमारा एक टीचर है ना बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि उसकी पढ़ाने की स्टाइल बहुत अच्छी होती है बराबर। उसकी पढ़ाने की स्टाइल बहुत अच्छी होती है, इसके लिए वो होता है ना कि मुझे ये सर का समझ नहीं आता, मुझे इनका समझ नहीं आता, हाँ लेकिन ये सर जब पढ़ाते हैं ना तो मुझे इनका लेक्चर जो है ना बहुत मजा आता है देखने के लिए, और मैं बहुत इजीली समझ जाता हूँ। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी लोग, जितने लोगों ने इसके ऊपर जो इंड्यूसमेंट का जो वीडियो बनाया है, मैं कोशिश करूंगा कि उससे भी कई गुना ज्यादा आसान भाषा में, इजीएस्ट वे में मैं इसको बनाऊं, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। थोड़ा सा लेंथ बढ़ सकता है वीडियो का, अगर आप चाहो तो इसको 2x पे देखो या जब भी टाइम मिले इसको देखो। लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, ये इंड्यूसमेंट का वीडियो अगर आपने एक बार देख लिया, इसके बाद आपको दूसरा और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, ये जो इंड्यूसमेंट का जो डेफिनेशन है उसको भी हम पढ़ते हैं। इट्स अ ट्रैप प्राइस गिव्स द इल्यूशन ऑफ ब्रेकआउट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सो रिटेल ट्रेडर्स एंटर अर्ली, देन द मार्केट रिवर्स, टेक्स आउट देयर स्टॉप लॉसेस एंड मूव्स इन द रियल इंटेंडेड डायरेक्शन। मार्केट एक ऐसा ट्रैप बनता है जिसमें लोगों को लगता है कि प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है या सपोर्ट से बाउंस होगा। लोग जल्दी एंट्री ले लेते हैं एसएल लगा के, फिर प्राइस उल्टा जाके उनके स्टॉप लॉस हिट करता है और रियल मूव अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब समझो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए, ये एक आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। अब मार्केट क्या करता है, ऊपर गया। अब एक बार में तो आपको पता नहीं चलेगा कि यही मेरा रेजिस्टेंस है, यही मेरा सपोर्ट है। इसको कम से कम 2-3 बार तो एक करना पड़ेगा ना, तभी जाके एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनता है, राइट। तो मार्केट जब ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो दूसरी बार में तो चलो समझ में आ गया कि भाई इस जगह से ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया। तो आप
तीसरी बार में आप लोग कंफर्म हो जाते हो कि भाई ये मेरा जो है एक सपोर्ट जोन है। ठीक है। अब क्या किया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले लोग समझते कि भाई यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब मार्केट अब यहाँ से नीचे आया। अब यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, अभी सब लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं कि भाई अब यहाँ से ये सपोर्ट जोन है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि 3 बार जब यहाँ से सपोर्ट लिया तो आप लोग के माइंड में यही बात आएगी ना कि अभी भाई यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये एक सपोर्ट जोन है। राइट, आपके दिमाग में यही आएगा कि ये एक सपोर्ट जोन है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक हल्की सी एक ऐसे ग्रीन कैंडल बनाएगा, ऊपर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर एक स्पाइक देगा। फिर ये क्रिएट होता है क्या, फोमो। ये क्रिएट होता है फोमो। आप लोग को लगेगा अरे यार अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो कुछ लोग यहाँ घुस जाएंगे, कुछ लोग यहाँ घुस जाएंगे, कुछ लोग यहाँ घुस जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, मार्केट यहाँ से सीधा रिवर्स। ये जो लोग यहाँ फोमो में घुसे थे वो तो वैसे ही लॉस में आ गए, और जिनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे थे सबके स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, सबके स्टॉप लॉस अब हिट हो गए। अब क्या हो गया भाई, ये जो सपोर्ट जोन है इसका ब्रेकआउट आ चुका है, अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो कुछ लोग फोमो में यही एंट्री कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वेट करते हैं कि मार्केट एक बार रिटेस्ट के लिए ऊपर आए। मार्केट रिटेस्ट के लिए ऊपर भी जाता है। तो जैसे रिटेस्ट के लिए मार्केट ऊपर गया, हल्का सा मार्केट एक नीचे पुल बैक भी देता है, और लोग यहाँ घुसते हैं। फिर उसके बाद में मार्केट सीधा ऊपर। पहले क्या किया, सपोर्ट वाले लोगों का स्टॉप लॉस लिया, फिर यहाँ पर जिस लोगों ने रेजिस्टेंस पे सेल किया था उनके स्टॉप लॉस लिया। मार्केट यहाँ से अपने डायरेक्शन में निकल गया। आप लोग को ये सिर्फ जो ये जो जगह है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर के पैसे खाने के लिए बनाए गए हैं। समझो इस बात को। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ रिटेलर के पैसे खाने के लिए इस चीज को बनाया है। अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो कोई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये चीज है ना, मेरे ख्याल से दिन के 5 घंटे दे दो एक हफ्ते के लिए, ये चीज आप इजीली सीख जाओगे, मतलब इसकी तो मास्टर कर लोगे आप। अगर दिन के 5 5 घंटे भी ज्यादा बोलिए, मैंने दिन के 2 घंटे 1 वीक के लिए दे दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी सीख जाएगा। जो मन बुद्धि होगा ना, वो भी इस चीज को सीख जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है कि एक सपोर्ट बनाया रेजिस्टेंस बनाया, इसका भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एसएल को हंट करने के लिए, आपके हार्ड अर्न मन, जो पैसे है हार्ड अर्न मनी, उसको लूटने के लिए इसको बनाया है। अब समझो इस बात को। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ सिर्फ किसके लिए बना है, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, उनके पैसे खाने के लिए। और एसएमसी के लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो, जैसे कि हमने एसएमसी किया है, तो हमको तो ये पता है भाई कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है। ये नीचे जो आया, सॉरी ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। मार्केट जब नीचे आया तो ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो एसएमसी ट्रेडर क्या करेगा, वो ये सब में घुसेगा ही नहीं। वो घुसेगा ही नहीं। इधर आया, इधर आने के बाद में वो वेट करेगा, वो देखेगा यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेगा कि एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। क्या यहाँ पर मेरा कोई एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्या यहाँ पर मेरा कोई मिटिगेशन ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम का, यहाँ यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। हाँ है। तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो एक एंट्री प्लान करेगा, एंड देन वो यहाँ से बैठेगा, और ये पूरी जर्नी समझो। वो यहाँ से बैठेगा, एसएमसी ट्रेडर, वो यहाँ से बैठेगा, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा ये, सॉरी उसका टारगेट होगा ये, और उसका स्टॉप लॉस होगा ये। और बाकी के जो लोग होंगे जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, रेजिस्टेंस, अरे ब्रेकआउट हुआ, ये तो फेक मूव था, ये रियल मूव है। अब मार्केट जब रिटेस्ट के लिए आएगा, फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड पकड़ेंगे। और वो लोग सिर्फ इतना सा पॉइंट कैप्चर करते हैं, और एसएमसी ट्रेडर ये पूरा पॉइंट कैप्चर करता है। आई होप आपको समझ में आया हो।
तो इंड्यूसमेंट का ये मतलब होता है ललचाना, ग्रीड देना। आप लोगों को मार्केट ट्रैप करेगा, बोलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या मैं नीचे जा रहा हूँ, एंटर एंटर करो, एंटर करो। एंड देन वो आपके स्टॉप लॉस को हंट करके भाग जाएगा अपने डायरेक्शन में। अब समझते हैं इंड्यूसमेंट को। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में? इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट को मार्क करने के लिए हमको क्या चाहिए? स्विंग चाहिए। जब स्विंग नहीं बनेगा तो हमको इंड्यूसमेंट कैसे हम मार्क कर पाएंगे? जैसे कि ये हमारा आईडीएम हुआ इंड्यूसमेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आईडीएम। ये हुआ आईडीएम। और एक्चुअली गाइस थोड़ा माफ करना बोलने में अगर मैं फंबल हो रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी इतना ज़्यादा ऐसे कंटिन्यू बोला नहीं हूँ और ऐसा मैंने कभी लेक्चर बनाया नहीं है, तो थोड़ा सा समझ लेना। मैं भी बनाते बनाते हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आईडीएम हुआ। ये आईडीएम कैसे हुआ? आईडीएम के लिए हमको क्या चाहिए? स्विंग। जब तक स्विंग नहीं बनेगा, हम आईडीएम कैसे मार्क करेंगे? राइट। जब तक स्विंग ही नहीं बनेगा तो हम आईडीएम कैसे मार्क करेंगे? अब मान लो मार्केट इस तरीके से ऊपर गया। कभी कभी होता है ना, एकदम बैक टू बैक इस तरीके से कैंडल बनती है, एकदम स्ट्रेट। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, मिनट हाँ, समझो अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है स्ट्रेट, आपने देखा होगा बहुत बार इस तरीके से मार्केट फॉल करता है या ऊपर स्पाइक मारता है ना? आपने बहुत बार देखा होगा। तो अब मुझे बताओ, इसमें हम क्या मार्क कर पाएंगे आईडीएम? जब स्विंग ही नहीं बनाए तो आईडीएम कहाँ से मार्क कर पाएंगे, है ना? तो आईडीएम मार्क करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक स्विंग। स्विंग यानी कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो ये क्या हुआ हमारा? एक स्विंग हुआ। जब मार्केट इसको लेगा तब आईडीएम होगा। तो आईडीएम के लिए हमको क्या चाहिए होता है? स्विंग। अब चलते हैं। ठीक है, अब समझो। यहां पर मैंने, सॉरी, ठीक है, अब समझो। यहां पर मैंने अ, तीन स्विंग बनाए हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें से, तीनों में से वैलिड स्विंग कौन सा है और इनवैलिड स्विंग कौन सा है? ठीक है, अभी आप लोग देखो, 5-10 सेकेंड लो और मुझे बताओ। ध्यान से देखो। ठीक है, अभी आप में से कुछ लोगों ने बोला होगा ये भी सही है। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर दूं मैं, हाँ। आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, आधे से ज्यादा लोगों ने बोला होगा ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। या फिर किसने बोला होगा ये सही है, ये गलत है, ये गलत है ना? अब मैं अगर आपको बताऊं, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। देखने में तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं, है ना? देखने में तो प्रॉपर एकदम ऊपर गया पुल बैक सीधा, ऊपर गया पुल बैक सीधा, ऊपर गया स्विंग बनाया सीधा। तीनों में स्विंग दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पर भी स्विंग दिख रहा है, यहाँ पर भी स्विंग दिख रहा है, यहाँ पर भी स्विंग दिख रहा है। लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही सही क्यों है, बाकी दो गलत क्यों है? अब मैं बता दूं, ध्यान से देखो। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ध्यान से देखो, यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक लिया, सीधा गया। ये ऐसा नहीं है। ये पूरा ये पूरा एक ही लेग है, ये पूरा अप ट्रेंड है, ये पूरा अप ट्रेंड है, ये भी पूरा अप ट्रेंड है। ये है प्रॉपर पुल बैक। एकदम डिटेल में बताऊंगा गाइस, एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, एकदम डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ये दोनों एक ही लेग है, इसमें सिर्फ पुल बैक आया है। अब समझते हैं कैसे? ध्यान से देखो।
इसके बाद और डिटेल में समझाऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लेना, उसके बाद मैं और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी इसको समझो। एक मिनट। अब समझो। जो मार्केट है वो यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, राइट। एक दो तीन, ये कैंडल बनी रेड। रेड कैंडल बनी, इसका मतलब ये नहीं कि पुल बैक आया। इसका कलर भले रेड है, लेकिन ये अप ट्रेंड है। कलर मैटर ही नहीं करता। ये बात याद रखना, कलर मैटर नहीं करता स्विंग के लिए। चाहे स्विंग के लिए ग्रीन कैंडल भी क्यों ना हो, कलर मैटर नहीं करता। यहां से मार्केट ऊपर गया यहां तक। अब देखो, यहां तक ऊपर गया, ये इसका हाई पॉइंट है और ये इसका लो पॉइंट है। क्या ये तीन कैंडल ने इसका हाई लिया? नहीं। एक दो तीन, क्या कैंडल ने इसका हाई लिया? नहीं। लेकिन ये वाली कैंडल ने इसका हाई लिया, ठीक है, हाई ले लिया। लेकिन क्या इसकी कैंडल का लो लिया? नहीं। क्या इसका लो लिया है? 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 इसको छोड़ दो, ये तो ऊपर ही है। नहीं। राइट, समझो। प्राइस यहां से ऊपर गया, ये इसका पॉइंट है और इसका ये लो पॉइंट है। मार्केट यहां से नीचे यहां तक आया, ये जो है एक दो तीन, ये तीनों कैंडल इसके अंदर है। तो ये इनसाइड बार हो गए, यानी कि इनसाइड बार यानी कि ये एक की कैंडल हुई। ये भले एक दो तीन चार कैंडल है, लेकिन इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे, ये एक ही कैंडल है। इस कैंडल के अंदर चाहे और 10 15 20 कैंडल भी होती ना, तब भी ये एक ही कैंडल मानी जाती। ठीक है। तो इसका हाई नहीं, इसका हाई इस कैंडल ने लिया, इसका लो नहीं लिया किसी ने भी। हाँ, ध्यान से सुनो। अगर प्राइस यहां से ऊपर गया, इसका हाई इस वाले कैंडल ने लिया, राइट। अब ये वाली कैंडल अगर इस तरीके से बनती, यानी कि इसका लो अगर लिया जाता, तो ये पुल बैक हमारा इस तरीके से बनता। फिर प्राइस अगर ऐसा जाता, तो ये हमारा पॉइंट होता आईडीएम का, यानी कि ये हमारा स्विंग, वैलिड स्विंग होता। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखो, प्राइस यहां से ऊपर गया, इसका हाई ले लिया, राइट, इसका हाई तो इसने ले लिया। अब ध्यान से देखो, इसका हाई इस कैंडल ने ले लिया, ये वाली कैंडल का हाई जो पॉइंट है वो ये ले लिया। अब जो, अब प्राइस जो है फिर यहां तक गया, क्या इसका लो लिया? ध्यान से देखो, क्या इसका लो लिया? नहीं। ये एक और दो इसके अंदर ही है, एक दो, और ये कैंडल एक दो तीन, ये कैंडल इसी के अंदर है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखो, मैं इसको हल्का सा और थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब देखो, प्राइस जो है यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये वाली कैंडल का, चलो इसने हाई ले लिया। अब नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल का लो लिया क्या किसी ने? ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। एक मिनट, ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ शिफ्ट करता हूँ। अब ये वाली कैंडल का लो लिया है क्या? ध्यान से देखो, नहीं लिया, राइट। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ध्यान से सुनो, ऊपर गया, इसने इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली, ये लो पॉइंट है, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, राइट। एक, ये दो, ये तीन, ये तीनों कैंडल इसके अंदर है। गाइस, मैं बहुत बहुत आराम से और बहुत धीरे और बहुत डीप में समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ध्यान से देखो, ये कैंडल
इसने ये वाली कैंडल ने इसका हाई ले लिया, ठीक है। अब ये वाली कैंडल के अंदर एक दो तीन, ये तीन कैंडल है, बराबर। अब अगर ये वाली कैंडल इसको लेते इस तरीके से, तो हमारा ये स्विंग ये बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये हाई लिया, ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट है मान लो। अब मान लो ये वाली कैंडल अगर इसका लो भी ले लेना इस तरीके से, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये कैंडल के अंदर है, इस कैंडल के अंदर है, तो ये इसकी हाई ले ले या लो ले ले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक दो तीन तीनों एक ही कैंडल है। तो इसीलिए मैं और डीप में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बट आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो इसीलिए ये पूरा एक लेग है। अगर इसका लो ये कैंडल ले लेता इस तरीके से, तो ये हमारा स्विंग इस तरीके से बनता। ये इस तरीके से नहीं हुआ, इसलिए ये भी पूरा एक लेग है। अब यहां समझो, ये वैलिड क्यों है? प्राइस यहां से ऊपर गया कहां तक? यहां तक, ठीक है, यहां तक ऊपर गया। अब यहां तक ऊपर गया, अब इस कैंडल की लिक्विडिटी किसने ली है? ये वाली कैंडल ने, राइट। इसका लो ले लिया, इसका लो लिया। लो लेने के बाद में ये जो कैंडल बनी, ये वाली, ध्यान से समझो। प्राइस जैसे ऊपर गया, फर्स्ट ये वाली जो कैंडल है सेलिंग की, ये वाली जो कैंडल है सेलिंग की, ये इसके अंदर ही है। ये वाली जो कैंडल है वो ये कैंडल के अंदर है, ठीक है। ये इनसाइड बार हो गया। अब ये वाली कैंडल ने क्या किया? इसके लो को लिया, तो अब मार्केट यहां तक ऊपर गया, इसका लो इस कैंडल ने लिया, तो प्राइस यहां से यहां तक आया, फिर यहां से प्राइस ऊपर गया, यानी कि इसका हाई ये वाली कैंडल ने लिया। एक चीज का याद रखना, एक चीज ध्यान में रखना। अब जैसे मैंने बोला ये हाई मार्क किया मैंने, ये मार्क किया मैंने। अब जैसे प्राइस या ऊपर गया, अब ये वाली कैंडल ने इसका लो लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब ये हाई टूटे, अब हमको चाहिए कि ये वाली कैंडल का हाई टूटे, ना कि ये, क्योंकि ये वाली कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इसका हाई लेना चाहिए, ना कि इसका। नहीं तो आप वेट करते रह जाओगे कि इसका हाई ले, इसका हाई ले। नो डाउट ये ऊपर जाएगा तो इसका हाई डेफिनेटली लेगा ही, अगर आप ट्रेंड है तो। बट ये वाली कैंडल ने इसका लो लिया है, तो अब जो हाई पॉइंट होगा वो ये नहीं, अब इसका हाई टूटना चाहिए। अब ये वाली कैंडल ने इसका हाई लिया, तो ये हमारा एक स्विंग बना। समझ में आया? फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। प्राइस ऊपर गया यहां तक, ये वाली कैंडल इसके अंदर है, फिर जब एक और सेलिंग की कैंडल बनी, उसने क्या किया? ये वाली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली। अब मान लो ये वाली कैंडल अगर इस तरीके से होती, मैं अगर बताऊं ये वाली जो कैंडल है इस तरीके से होती, तो क्या हुआ? प्राइस ऊपर गया, ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, यानी कि फिर एक स्विंग बना। अब मान लो ये वाली जो कैंडल है वो इस तरीके से होती, ठीक है, इस तरीके से होती, तो प्राइस ऊपर गया, ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली। अब हमको चाहिए ये हाई पॉइंट टूटे, ना कि ये, क्योंकि ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली है, इसको ब्रेक किया है। अब हमारा हाई पॉइंट ये टूटना चाहिए, तो ये वाली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, तो ये हमारा स्विंग बन गया। गाइस बहुत बहुत ज्यादा, मतलब बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं।
बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, समझ में आया? फिर से देखो, प्राइस ऊपर गया, ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, है ना? अब ये मैंने, एक एक मिनट, ये मैंने अपना हाई मार्क किया, ये लो मार्क किया। प्राइस ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से ऊपर आया, ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली। अब जो हमारा ये वाला जो हाई पॉइंट था, अब हम मैं चाहता हूँ कि अब जो ये वाली जो कैंडल बनेगी वो इसके हाई को तोड़े। तो ये वाली कैंडल बनी, इसने इसके हाई को तोड़ा। अब ये हमारा स्विंग यहाँ से ये गया। समझ में आया? इस तरीके से अब चलते डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड को समझते। टेंशन मतलब और डीप में समझाऊंगा। डाउन डाउन ट्रेंड के पास होता है। देखो, हाँ हाँ, प्राइस, अब ध्यान से देखो, इसमें से वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग कौन सा है? अभी मैंने यहाँ पर तो आपको बता दिया था ना। अब 5 से 10 सेकंड तक आप देखो, इसमें से अब वैलिड स्विंग कौन सा है और इनवैलिड स्विंग कौन सा है। ध्यान से देखो, देखो, ध्यान से देखो कि इसमें से वैलिड स्विंग कौन सा है और इनवैलिड स्विंग कौन सा है। अगर आप लोग में से किसी लोगों ने सही बताया होगा तो वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने गलत बताया, तो मैं बता दूं, ये दोनों स्विंग गलत है, ये स्विंग सही है। ठीक है, अब देखो, प्राइस क्या किया, नीचे आया, ये भले एक पुल बैक लिया, लेकिन ध्यान से देखो, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, ये दोनों कैंडल इसके अंदर है। फिर वापस यहीं से सेलिंग हुई है। तो इसका क्या हाई पॉइंट टूटा है? नहीं टूटा, है ना? तो ये कंप्लीट एक लेग हो गया, ये प्रॉपर सेलिंग है, ये एक ही लेग ही है, पूरी सेलिंग ही है, इसमें कोई पुल बैक नहीं आया। सेम यहाँ पर भी देखो, प्राइस नीचे आया, यहाँ ऊपर गया, फिर गिरा, ये एक लेग है। देखो, ये देखो इसको, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड। सेकंड वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, लेकिन ये है तो इसके अंदर ही, ये है तो इसी के अंदर। तो एक दो तीन, ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा जूम करूं, ध्यान से देखना आप, एक दो तीन, ठीक है, ये वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, ये वाली पॉइंट, ये वाली कैंडल की, ठीक है, समझो, ये वाली कैंडल ने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली, इसकी भी लो की लिक्विडिटी ले ली। लेकिन स्विंग के लिए हमको क्या चाहिए, मार्केट, इसकी भी तो लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी ना। इसके लिए, ये तो खैर इसके अंदर है, ये वाली कैंडल इसके अंदर है, ये वाली इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने विक यहां तक बनाई है, यानी कि इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, हाई की तो ली ही नहीं। तो प्राइस क्या है, इस तरीके से आया है। हाँ, अगर ये वाली कैंडल इस तरीके से होती, अगर मैं आपको बताऊं, विक या बॉडी इस तरीके से होती, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल अगर इस तरीके से होती, तो क्या होता, प्राइस यहां से नीचे आया, यहां तक, फिर यहां से ऊपर गया यहां तक, इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली, यहां तक गया, फिर नीचे आया। तो ये क्या हुआ, हमारा एक स्विंग। अब फिर मार्केट यहां जाए और इसको ले, ये होगा हमारा आईडीएम। लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया, प्राइस ने क्या किया है, इसकी हाई पॉइंट नहीं लिया। ठीक है, अब यहां समझते हैं, यहां देखो ध्यान से, प्राइस नीचे आया, ठीक है, यहां तक। अब इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली,
ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि विक बॉडी की क्लोजिंग या विक, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसके हाई को तोड़ना चाहिए, चाहे वो विक से तोड़े बॉडी से तोड़े। ठीक है। इस तरीके से यहां तक आया, इसके हाई को लिया मार्केट ने, तो ये किस तरीके से बनेगा प्राइस? प्राइस बनेगा इस तरीके से। फिर यहां से फिर एक बाइंग आके, ये हमारा आईडीएम पॉइंट होगा। अगर आप इसको आईडीएम मार्क करोगे, इसको करोगे, तो ये गलत होगा। ये स्विंग है ही नहीं, तो आईडीएम भी नहीं होगा यहाँ। अगर होगा तो ये ट्रैप होगा, यहाँ फंस जाओगे आप। इसलिए तो वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग को इंड्यूसमेंट के लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप इसको इंड्यूसमेंट का वेट करोगे तो स्टॉप लॉस चला जाएगा। मान लो प्राइस इधर आया, आपने देखा इंड्यूसमेंट हुआ, प्राइस थोड़ा आपको नीचे की तरफ मूव भी देगा, लेकिन जो एक्चुअल स्विंग जो होगा, प्राइस फिर यहाँ से वापस वहां जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो जाएगा। समझ में आया आपको? प्राइस यहाँ तक आया, इसकी हाई को लिया, तो ये एक स्विंग बना, फिर प्राइस यहाँ जाए, आईडीएम ले, लास्ट का जो भी पीओए होगा वहां पे टैप करके फिर नीचे गिरे। ठीक है। वो एंट्री पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी है ना, वो सारे बाद वाले लेक्चर में आएंगे। ये अभी आईडीएम को डीप में समझो, इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अभी मैं आपको एक इसमें ले चलता हूँ, समझो। ये वैलिड स्विंग है हमारा, और ये इनवैलिड स्विंग है हमारा। ठीक है। अब एक एक को समझते हैं। पहले हम समझते हैं वैलिड स्विंग को। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है। अब समझते हैं वैलिड स्विंग को। देखो, प्राइस यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद तीसरी कैंडल ने, वन टू, द थर्ड कैंडल ने इस वाली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली, फोर्थ वाले कैंडल ने इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली। तो ये क्या हुआ? एक स्विंग। ये हमारा वैलिड स्विंग है, राइट? यहां पर देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड वाली कैंडल ने क्या किया? इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली, इसकी लो की भी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है। हाई की भी ले ली, लो की भी ले ली, तो प्राइस क्या हुआ? ये यहां तक गया, फिर यहां से नीचे आया, इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, फिर यहां से ऊपर गया, तो ये बन गया हमारा एक स्विंग, है ना? तो ये भी एक वैलिड स्विंग हो गया हमारा। देखो, प्राइस ऊपर गया, कहां तक गया? यहां तक बाइंग आई होगी, फिर नीचे यहां से आया, राइट? बाइंग यहां तक आई है ना, इसके बाद फिर मार्केट यहां से नीचे गया, तो बाइंग तो यहां तक आई थी, राइट? तो प्राइस यहां से यहां तक गया, फिर इसने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, ये वाली कैंडल ने इसकी हाई की लिक्विडिटी अभी इसमें ली नहीं है, मान लो इसमें ली नहीं है, बट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? अगर नहीं भी ली है तब भी क्यों कंसिडर कर सकते हो? प्राइस तो यही हुआ है ना, इसी तरीके से मूव किया है, स्विंग तो वैसे ही बन गया है। समझ में आया? फिर देखो इस वाले को, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये वाली जो कैंडल है वो इसके अंदर है, तो ये एक कैंडल हुई, दोनों मिला के एक कैंडल हुई, फिर तीसरी वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ली, तो नहीं चलेगा गाइस। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये दोनों एक कैंडल है, लेकिन जब एक कैंडल है तो इसका लो पॉइंट ये होगा। अगर ये इसकी लिक्विडिटी लेगा तो नहीं चलेगा, इसकी लेनी चाहिए, क्योंकि लो पॉइंट ये है ना। ये अगर लो पॉइंट आप मार्क करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक कैंडल है, तो जब ये एक कैंडल हुई तो इसकी लो पॉइंट ये है ना? तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये फिर एक सेलिंग वाली कैंडल बनी जो इसके अंदर है, इसको काउंट नहीं करेंगे, एक ही कैंडल है। ये वाली जो कैंडल बनी फोर्थ, उसने क्या किया? इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, और जो फिफ्थ कैंडल बनी इसने इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली। तो प्राइस कैसे हुआ? यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ तक नीचे आया, इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ से ऊपर गया, तो ये बना हमारा एक स्विंग, वैलिड स्विंग। ठीक है। अब समझो इसको, प्राइस यहां से ऊपर गया, कहां तक? यहां तक ऊपर गया,
ये वाली कैंडल ने फिर इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, तो ये इस तरीके से स्विंग हुआ, राइट। ये हमारा स्विंग हुआ, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हमारा स्विंग होगा ना, ये एक वैलिड स्विंग है। अब देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में सेम यहाँ तक ऊपर गया। ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ से निकला, यहाँ तक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में इसने इसकी लो की लिक्विडिटी ली, ये वाली कैंडल ने, इस तरीके से, फिर यहाँ से ये ऊपर निकल गया। ये क्या हुआ अपना आईडीएम पॉइंट, ये भी एक वैलिड स्विंग है। अब देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक, यहाँ तक ऊपर गया, ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, फिर ये वाली कैंडल इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली ऊपर, ये हमारा एक स्विंग बना, आईडीएम पॉइंट, ये वैलिड स्विंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा गाइज, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में, ठीक है। इसके बाद भी, इसके बाद हम चार्ट में भी देखेंगे अच्छे से, ठीक है। समझो, अब इनवैलिड को समझो, इनवैलिड स्विंग को समझो। प्राइस यहां से ऊपर गया, ये इनसाइड बार है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल वो इसके अंदर है। देखो, ये हाई है, ये लो है, तो ये वाली कैंडल इसके अंदर है, राइट। ये वाली कैंडल ने क्या किया, इसका हाई तो ले लिया, इस वाली कैंडल ने इसका लो लिया, इसका लो नहीं लिया, तो प्राइस का मूवमेंट क्या है, ये एक ही मूवमेंट है, ये एक ही लेग है, तो ये इनवैलिड स्विंग है। ये इसको हम इस तरीके से मार्क नहीं करेंगे, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ये वाली कैंडल इसके अंदर है, इसके अंदर जब ये वाली कैंडल है, तो जब ये कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले ले तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों, ये एक ही कैंडल है, तो जब दोनों ये एक कैंडल है तो इस कैंडल का लो ये हुआ। प्राइस अगर इसके लो को लेती इस तरीके से तो ये मूवमेंट होता, लेकिन इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, भले इनसाइड बार की ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसकी लेगा तो वो वैलिड स्विंग है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है, तो क्या हुआ, ये एक कैंडल, ये दो कैंडल इसके अंदर आई, तीसरी वाली इसके अंदर क्यों नहीं आई, क्योंकि इसकी विक इसके ऊपर है। ये वाली कैंडल की जो विक है वो ये वाले कैंडल के ऊपर है, तो ये वाली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, ठीक है। लेकिन ये कैंडल और ये कैंडल इस कैंडल के अंदर है, जैसे ये एक पॉइंट देखो, यहां से ये वाली कैंडल के अंदर ये दो कैंडल है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल इसके अंदर है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये इसका हाई है, ये इसका लो, और ये सॉरी, ये इसका हाई है, इसका लो। अब देखो, प्राइस ने सेकेंड कैंडल ये बनी, थर्ड वाली कैंडल ने क्या किया, इसका हाई लिया, इसका लो लिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैंडल इसके ही अंदर है। हाँ, अगर अगर ये वाली कैंडल ने जैसा इसका हाई लिया, ये वाली, अब इसके बाद वाली कैंडल अगर इस तरीके से बनती, यानी कि इसका लो लेती, तो प्राइस का एक क्या होता है, एक स्विंग बनता, यहां से ये स्विंग बनता। लेकिन प्राइस ने क्या किया, ये एक ही लेग है, ये स्विंग इनवैलिड है, ये स्विंग नहीं है, ये कंप्लीटली एक ही लेग है, ठीक है। यहाँ देखो, प्राइस यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में अब देखो, ये एक कैंडल, ये दो कैंडल, ये दोनों कैंडल इसके अंदर ही है, ठीक है। फिर ये फिर फिफ्थ कैंडल ने क्या किया, इसके हाई को तोड़ा। जब इसके हाई को तोड़ा, तो क्या इसका कोई, इसका लो लिया गया है। अब स्विंग के लिए या तो ये वाली कैंडल को ये करना था, अगर ये नहीं किया तो इसके बाद वाली कैंडल फिर इस तरीके से बने, इसके लो को ले, फिर ये हमारा ये पॉइंट बनता,
यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया फिर नीचे आया, तो ये स्विंग बनता है हमारा। आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा है। मैं और डेप्थ में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया, ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर है। कैसे? ये इसका हाई पॉइंट, ये इसका लो पॉइंट, तो ये वाली कैंडल इसके अंदर हुई, तो ये इनसाइड बाहर है, तो ये एक ही कैंडल हुई, राइट। अब ये वाली कैंडल ने क्या किया, इसके सिर्फ हाई को लिया। अब ये वाली कैंडल अगर इसके लो को लेती तब भी ये इनवैलिड ही होता। क्यों इनवैलिड होता? क्योंकि ये इसके अंदर है। हाँ, अगर प्राइस ऐसा गया, फिर नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो को तोड़े, तो ये हमारा ये स्विंग बनता। हाँ, अब जरूरी नहीं है गाइस कि प्राइस ने इसके हाई को तोड़ा, ये वाली कैंडल ने, तो अब जो कैंडल बनेगी जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक स्विंग नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये वाली कैंडल ने जब इसका हाई तोड़ा, तब अब हमको चाहिए नेक्स्ट वाली कैंडल इसको तोड़े। भले नेक्स्ट वाली नहीं, भले मान लो यहाँ पर अभी एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल बन गई, 10 कैंडल बन गई, लेकिन जो 11वीं या 12वीं कैंडल होगी ना, वो एटलीस्ट इसके लो को तोड़े, तभी हमारा स्विंग बनेगा। समझ में आया? अब देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक गया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, तो ये, सॉरी, ये भी इनवैलिड है, ठीक है, ये एक ही लैग है पूरा। अब देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, क्या किसकी लो की लिक्विडिटी ली है? नहीं, लेकिन अगर इसके बाद एक कैंडल बनती इस तरीके से, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, तो ये हुआ हमारा एक स्विंग। समझ में आया आपको? तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनवैलिड स्विंग। देखो, प्राइस यहां से ऊपर गया, ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर है, तो ये क्या हो गई, इनसाइड बार। ये वाली कैंडल इनसाइड बार है, इसके अंदर है, ठीक है। प्राइस जैसे ऊपर गया, ये वाली कैंडल ने इसके हाई को तोड़ा। अगेन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अब इसके बाद वाली जो कैंडल बने वो इसके लो को ले। अगर इसके लो को नहीं लेगी, अगर मान लो कि इसके ऊपर बन गई, इसके ऊपर बन गई, फिर इसके बाद एक कैंडल बनी जो इस तरीके से इसके लो को, ये वाली कैंडल ने इसके लो को ले लिया, तो क्या होगा, ये हमारा स्विंग कंसिडर किया जाएगा। ये जैसा हाई टूटा, तो इसके बाद वाली कैंडल इस तरीके से बनी, तो ये एक स्विंग हमारा बन जाएगा। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, तो ये इनवैलिड स्विंग है। हाँ, अगर प्राइस इस तरीके से यहाँ तक गया, इसके मान लो इसके ऊपर एक और कैंडल बनी ऐसी, मान लो एक और कैंडल बनी ऐसी, फिर उसके बाद एक कैंडल बनी इस तरीके से, तो क्या हो गया, इसका लो लिया गया, तो प्राइस गया यहाँ तक, ये वाली कैंडल ने ये कैंडल का लो लिया, तो ये एक हमारा स्विंग बन गया। समझ में आया? अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो ये भी इनवैलिड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन चलते हैं चार्ट की तरफ, चार्ट में समझते हैं इस चीज को। है गाइस, देखो एक बात आप लोग जान लो, कि अगर आपको सच में अगर स्टॉक मार्केट से अगर पैसा कमाना है, आपको ये चीज तो सीखनी पड़ेगी। देखो, अगर आपको आसान चीजें सीखनी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, तो आप जाओ बिंदास वो सीख लो। लेकिन जिस दिन आप इस चीज को सीखोगे ना, आप खुद पे हंसोगे कि मैं वो क्या सब फालतू का चीज सीख रहा था, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये इंडिकेटर, ये ईएमए, ये मतलब खुद आप हंसोगे कि ये मैं सब। लेकिन देखो, वो वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता, करता है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको एक चीज देता हूँ, एक चीज की एक्यूरेसी है 90%, और एक चीज की एक्यूरेसी है 50%। देखो, यहाँ पर भी रिस्क मैनेजमेंट का खेल है, यहाँ पर भी रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। आपको दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी या सेटअप लेकर आओ, लेकिन जब तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कुछ काम का नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, रिस्क मैनेजमेंट आप रखो, पैसा बना लोगे, यहाँ पर भी रखो, बना लोगे, लेकिन क्या होगा ना, इसमें जब आप ट्रेड करोगे ना,
ये एसएमसी है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एसएमसी में जब आप ट्रेड करोगे ना तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको पता ही नहीं है कि टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको पता ही नहीं है। लेकिन एसएमसी में आपकी एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाएगी, वो क्या है कि आपका एक टारगेट पॉइंट, आपका एक स्टॉप लॉस पॉइंट, ये चीज आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी। बहुत मतलब बहुत क्लियर हो जाएगी। इस चीज को याद रखना। एसएमसी से ये सीखने से, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने से आपकी जो टारगेट और जो स्टॉप लॉस वाला जो पॉइंट होगा, वो बहुत प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और बहुत अच्छा हो जाएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। और ये चीज धीरे धीरे करके आपकी साइकोलॉजी को भी बिल्डअप करती है। और टेंशन मत लो, मैं लर्न करवाते करवाते आपकी साइकोलॉजी को भी बिल्डअप करूंगा मैं, ठीक है। अब चार्ट में चलते हैं। अब चार्ट में हम मार्क करते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट पे आ जाता हूँ सबसे पहले तो। बाप रे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, वीकली टाइम फ्रेम पे था। अब चलते हैं 1 मिनट में। सबसे लोएस्ट पॉइंट को उठाते हैं, ये वाले को, ठीक है। देखो ध्यान से, याद है ना मैंने पिछले लेक्चर में इस पे स्ट्रक्चर मैपिंग करवाई थी, तो इसमें मैं बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, नीचे से एकदम। इसको हटा देता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ये समझ लो कोई भी अपना पीओए होगा हायर टाइम फ्रेम का। प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। अब इसमें से वैलिड स्विंग इनवैलिड स्विंग कैसे मार्क करना है वो देखो। यहाँ से प्राइस ऊपर गया यहाँ तक। मैं 1 मिनट में आपको ना पहले ये करके दिखाता हूँ। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, मैंने देखो ये किया है, देखो, ठीक है। अब समझो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में जो ये वाली जो कैंडल है, उसने क्या किया, इसकी लो की, ये वाली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली। तो ये क्या हुआ, एक स्विंग बना। फिर ये वाली कैंडल ने क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, प्राइस फिर यहाँ तक आया। फिर क्या हुआ, प्राइस ने, ये वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, तो ये बना हमारा एक स्विंग। समझ में आया, ये स्विंग बना। फिर ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, नीचे आया। ये वाली जो कैंडल है वो इसके अंदर ही है, लेकिन ये वाली कैंडल ने क्या किया, इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली। फिर क्या हुआ, ऊपर गया। सेम मैंने क्या किया, यही आपको बना के दिखाया था, यहीं से। आप क्या करना, इसमें जाना, इसके बाद में 1 मिनट, ये जो पाथ है, पाथ वाला इसको लेना, पाथ के साथ में प्रैक्टिस करना इस तरीके से। अब यहाँ कहाँ तक मार्केट लो बना है, यहाँ तक। यहाँ लो बनाने के बाद में वापस हाई कहाँ तक बना है, यहाँ तक। फिर लो कहाँ तक बना है, यहाँ तक। फिर हाई कहाँ बना है, इसकी लिक्विडिटी किसने ली, इसने। फिर देखो, ये सिर्फ सीधा 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 ऊपर गया है, कोई भी कैंडल ने लो लिया है क्या। फिर कहाँ लिया, ये वाली कैंडल ने। इसको छोड़ दो, ये वाली जो कैंडल है वो इनसाइड बार है, वो ये वाली कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल है। लेकिन फिर ये वाली कैंडल ने क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, प्राइस नीचे आया। इसने और इसकी लो की ले ली, ये वाली कैंडल ने इसकी भी लो की लिक्विडिटी ले ली, तो लो यहाँ तक बना है। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, कहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक। यहाँ तक ऊपर जाने के बाद में वापस क्या हुआ, यहाँ से फिर प्राइस नीचे आया, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर प्राइस ऊपर गया, कहाँ तक, यहाँ तक ऊपर गया। फिर ये वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, इसलिए यहाँ तक आया।
फिर ये वाली कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ गया। ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ हो गया। यहाँ, फिर ये वाली कैंडल ने इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली, तो ये हुआ। ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ तक आया। ये वाली कैंडल इनसाइड बार है, इसके बाद वाली बनी यहाँ तक। ये, अब देखो ये मैंने पूरा ड्रॉ करके बताया। अगर मैं इसको साइड में ले लूं, एक मिनट, ये इस तरीके से हुआ है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ तक मैंने जो मार्क किया है वो पूरा ये है, सेम एज इट इज यही स्ट्रक्चर है वो। तो इस तरीके से हमको आईडीएम मार्क करना है, यानी कि स्विंग को समझना है। जब स्विंग समझ जाओगे तो आईडीएम भी समझ जाओगे। अब देखो, अब समझो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद में क्या हुआ, हमारा आईडीएम पॉइंट कौन सा बनेगा, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग। ये क्या हुआ हमारा आईडीएम पॉइंट, आईडीएम पॉइंट ये हुआ। फिर मार्केट ने क्या किया, प्राइस क्या किया, वापस यहाँ से ऊपर गया, फिर एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, राइट। हमारा आईडीएम आईडीएम पॉइंट यहाँ से, एक मिनट, जो पॉइंट हमारा आईडीएम यहाँ था वो शिफ्ट होके यहाँ हो गया, बराबर। फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, ये देखो, जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा। अभी हमारा आईडीएम यहाँ है। अब ये प्राइस ऊपर गया, ये वाली कैंडल, सॉरी हाँ, यहाँ तक ऊपर गया, फिर ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, बराबर। फिर ये वाली कैंडल ने इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली। तो ये कैसे, किस तरीके से बना, ये इस तरीके से बना, सॉरी, इसको, चलो ठीक है, राइट। लो, फिर हाई, ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, नीचे आया। ये वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, तो यहाँ तक नीचे आया। फिर ये वाली कैंडल ने इसके हाई को ले लिया, प्राइस यहाँ गया। फिर प्राइस इधर आया, फिर ऊपर गया। अब जब ऊपर गया तो हमारा आईडीएम पॉइंट जो ये था, अब ये एक प्रॉपर स्विंग बन गया, ये हमारा एक स्विंग बन गया। ध्यान से देखो, हमारा एक स्विंग बन गया। यहाँ पे भले अलग स्विंग है, भले यहाँ पे दो तीन स्विंग है, लेकिन स्विंग का सबसे लोएस्ट पार्ट कौन सा है, यही है ना। तो हम इसको ही लेंगे आईडीएम के तौर पे। आईडीएम आप इसको तो नहीं ले सकते ना, इस तरीके से आईडीएम नहीं ले सकते। आईडीएम तो आपका ये बनेगा, राइट। ये आपका आईडीएम पॉइंट हुआ। वापस से प्राइस ऊपर गया, स्विंग बनाया, आपका आईडीएम पॉइंट शिफ्ट होकर अब यहाँ आ गया। फिर प्राइस ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ एक स्विंग बना, ये आईडीएम शिफ्ट होकर अब यहाँ आया। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में एक स्विंग बनाया, आपका आईडीएम पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होता है आईडीएम, आपको बताया था मैंने, राइट। फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, तो आपका आईडीएम पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। मार्केट फिर ऊपर गया, पुल बैक लिया, और फिर पुल बैक लेके वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो आपका आईडीएम शिफ्ट होके यहाँ आएगी। अब प्राइस ने क्या किया, आईडीएम लिया यहाँ पे, और जैसे आईडीएम लिया हमको क्या मिल गया, हमारा हायर हाई। अब जब ये टूटेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमारा हायर लो। जैसा प्राइस ने इसको लिया, ये ब्रेक ऑफ, इसको तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमको आईडीएम ने हायर हाई दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ने क्या दिया, हायर लो, तो ये हायर लो हमारा ये हुआ। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में आपको मैंने समझाया है, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप एक काम करना। अब क्या करना, एक हॉरिजेंट ये हॉरिजॉन्टल रे करके एक लाइन है ना, इसको उठाना। एक काम करो, इसको मत उठाओ, आप क्या करो, जो ट्रेंड लाइन है उसको इस तरीके से मार्क करो, ठीक है। मार्क करने के बाद में आप इसको मेजरमेंट के तौर पे लो, इस तरीके से। अगर मैं इसकी साइज और छोटी करूँ, आप इस तरीके से करो। ये वाली कैंडल पे आप, एक मिनट, मैं इसको और थोड़ा छोटा करूँ,
देखो, अब जस्ट इमेजिन करो, ये वाला जो पार्ट है ना, एक मिनट। हाँ, समझो। अरे, कहाँ गया? देखो, अब मान लो इधर हमारा चार्ट अभी है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करो, इसको यहाँ लगा लो, इस तरीके से लगा लिया। अब जैसे ही इसने अब जैसे ही इसने इसको तोड़ा, गाइस, एक मिनट, हाँ, ये बहुत ज्यादा हिल रहा है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। मैं सोचा था कि आपसे चार्ट छुपाने के लिए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। कहाँ से हटेगा यार, एक मिनट। हाँ, अब क्या करो, इस तरीके से इसको उठाओ, लगाओ। ये वाली कैंडल के नीचे मैंने इसको लगाया। फिर देखो, इसने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, हाँ ले ली। फिर इस कैंडल के लो के नीचे लगाओ। क्या, ये वाली कैंडल के लो के नीचे मैंने लगाया, फिर देखो थर्ड कैंडल ने क्या इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली, हाँ ले ली। फिर उसके बाद में देखो, ये वाली कैंडल के ऊपर इसकी लिक्विडिटी ले ली, हाँ इसने ली। तो आपका मिल गया, आपका एक स्विंग। अगर आप इसका यूज करते हो, तो आपको थोड़ा सा मार्क करने में आसानी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो गाइज, ये थोड़ी टाइम टेकिंग वाली चीज है, आपको एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको आपके माइंड के साथ में लड़ना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे सीखना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मैं गिव अप कर दूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। वो मत करना, फाइट करना आपके माइंड के साथ में। उसको कैसे भी करके इसको लर्न करो, क्योंकि जब मैं खुद सीख रहा था ना इसको, मैंने 3-4 बार गिव अप कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, जब यही चीज सीखना है, इससे जब पैसा बनाना है, इससे ही पैसा अच्छा खासा जब बड़ा पैसा बनेगा, तो सीखना तो पड़ेगा। फिर मैंने अपने माइंड के साथ एवरी डे मेरी लड़ाई चलती थी अपने दिमाग के साथ में कि नहीं, तुझे सीखना पड़ेगा, नहीं तुझे सीखना पड़ेगा। फिर करते करते, प्रैक्टिस करते करते, अपने माइंड को मनाते मनाते, फिर करते करते मैं सीख गया। और जब मैं सीख गया, तो फिर धीरे 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 करके मेरी माइंड को वो आदत हो गई चीजों को सीखने की। और फिर धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट में सीख सीखते गया। तो पुश करना पड़ेगा, देखो टाइम देना पड़ेगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आपको 1-2 दिन 3 दिन में आएगी। है ना, मुझे भी ऑलमोस्ट 1 साल लगे सारी चीजों को सीखने के लिए। तो टाइम देना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो। देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। मार्केट में दो लोग हैं। ठीक है, ये वाला जो बंदा है, ये वाला, ये ट्रेडिंग में दिन के 10 से 12 घंटा देता है, मार्केट को स्टडी करने के लिए, चार्ट को रीड करने के लिए। ठीक है, 10 से 12 घंटा। और ये जो बंदा है, वो दिन का देता है 1 से 2 घंटा। इसको मार्केट में मान लो हुए हैं 3 साल, इसको हुए हैं 1 साल। अब मुझे बताओ, ये दोनों में से ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास होगा? जाहिर सी बात है, इसके पास होगा। इसने 3 साल दिए हैं, लेकिन 3 साल में सिर्फ 1 से 2 घंटे दिए। लेकिन ये वाले बंदे ने 1 साल में दिन के 10 से 12 घंटे दिए हैं, यानी कि दिन रात इसी चीज में दिए हैं। है ना? तो साल मैटर नहीं करता कि आपने 3-4 साल दिए, 5 साल दिए, 10 साल दिए, वो मैटर नहीं करता। आपने उस साल में कितना टाइम दिया है, वो मैटर करता है। अगर मैं बोलूं मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने दिन का 10-5 मिनट ही मार्केट को दिया है, तो क्या है उसका? बताओ, कोई सेंस है क्या? लेकिन एक बंदा है जिसके पास जिसने 2 साल दिया, और 2 साल में वो दिन के 10-15 घंटे दिए।
तो वो 10 साल से 10 गुना बेटर उसके पास में नॉलेज है, उसके पास में एक्सपीरियंस है। समझ में आ रही है आपको बात? तो आप ये मत सोचो कि एक दिन में आपको ये चीज आएगी, या 2 दिन में आएगी, या 3 दिन में आएगी, या 4 दिन में आएगी। ये चीज जो है ना, वो टाइम टेकिंग चीज है। आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं बनेगा। याद रखना ये मेरी बात, अगर आप टाइम नहीं दोगे पैसा नहीं बनेगा दोस्त। आपको शिद्दत के साथ में, एकदम ईमानदारी के साथ में आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर। टाइम दोगे, ट्रस्ट मी, 1-2 साल के अंदर अंदर आप बहुत अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दोगे, ट्रस्ट में। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ देखो, अपने एक वीडियो देखा, आईडीएम ऐसा 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 है, हाँ ये है हमारा, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, हाँ, मतलब सिर्फ देखने के लिए देखा, लेकिन उस पे काम ही नहीं किया आपने। आपने क्या किया, ना नोट्स बनाया, ना आपने चार्ट में प्रैक्टिस किया, आपने सिर्फ क्या किया है, बेड पे अपने लेटे हो, एक एसएमसी का वीडियो ओपन किया है, एक आईडीएम, अपने आईडीएम का वीडियो ढूंढा, अपने आईडीएम का वीडियो देखा, अच्छा ऐसा होता है, ओके ऐसा होता है, सीधा जाके आपने क्या कर लिया, ट्रेड ले लिया। पहले आईडीएम को समझो, आईडीएम का मतलब क्या है, क्यों प्राइस का मूवमेंट इस तरीके से होता है, आईडीएम क्यों लिया जाता है। स्टॉप लॉस हंट, यहाँ से मार्केट ऊपर, स्टॉप लॉस लेने के लिए आईडीएम लिया जाता है। कॉन्सेप्ट को समझो पहले डीपली। सिर्फ इस तरीके से मत समझो कि हाँ देखा, ओके ऐसा आईडीएम है, ऐसा ही है, नहीं, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। या तो फिर मत सीखो, सीखना है तो पूरा सीखो, या तो आधा अधूरा मत सीखो। आधा अधूरा जो नॉलेज है, वो ज्ञान है, आपका पूरा पैसा डुबा देगा। या तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आधा अधूरा ज्ञान लेके इसको मत करना, अगर समझ में आ रहा है तो पूरा करो, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो। कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको यहाँ पे कि इस चीज को सीखो 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 सीखो। हाँ, वो बात अलग है, आपका माइंडसेट अगर है कि भाई मुझे आगे चल के लाखों करोड़ों रुपए बनाने हैं, तब आप इसको सीखना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ थोड़े चीज में ही सीमित है कि नहीं यार, ये सबको कौन सीखेगा, बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट ले लेता हूँ बड़ी क्वांटिटी के साथ में, सीधा 1 लाख रुपए आ गए बाहर। ट्रेडिंग किसको बोलते पता है? ट्रेडिंग, एक्चुअल ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? सुनो, 10,000 का तुम ट्रेड कर रहे हो, 10,000 का तुम्हारा कैपिटल है, 10,000 से तुमने ट्रेड किया, 2,000 का तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, 6 से 8,000 का तुम्हारा टारगेट होगा प्रॉफिट। ये तुम्हारा ट्रेडिंग होगा। तुम्हारे पास में अगर 1 लाख का कैपिटल है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, अगर तुम्हारे पास में 1 लाख का कैपिटल है, तो क्या होगा तुम्हारा पता है? तुम मान लो 10,000 का तुम्हारा स्टॉप लॉस है, जस्ट बता रहा हूँ हाँ मैं, ऐसा मत करना 1 लाख है तो 10,000 का स्टॉप लॉस लगा दिया, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10,000 का तुम्हारा स्टॉप लॉस है, तुम्हारा टारगेट होगा 40,000, 30 से 40,000। ये तुम्हारा एक्चुअल ट्रेडिंग है, ना कि बड़ी क्वांटिटी में आप घुसे, 10 पॉइंट कैप्चर किया, बाहर निकल गए। जब आप एसएमसी सीखोगे ना, तो ये 10 पॉइंट तो छोड़ो, आप कितने कैप्चर करोगे पता है आपको? 100, 150, बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, 300, 500, ये आपकी कैप्चर करने की स्टाइल हो जाएगी। 10 पॉइंट तो आप भूल ही जाओगे, 10 पॉइंट आप इसको भूल जाओगे। आप सीधा, आपका स्टॉप लॉस होगा 10 पॉइंट का, टारगेट होगा आपका 100 पॉइंट, 150 पॉइंट। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब हम पहुंचेंगे ना उस पे, एंट्री वाले पॉइंट पे, तब आपको पता चलेगा। अभी तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, जब एंट्री वाला जब लेक्चर आएगा ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस अपना होगा 10 से 15 रुपए का, और टारगेट होगा हमारा 30, 40, 100, 150, 200, 300 का। 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, सब पॉसिबल है।
ये एक स्किल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे स्किल इंप्रूव होगी। समझ में आया आपको? जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्किल उतनी इंप्रूव होगी। अगर आप मान लो, जैसे कि मैं जिम कर रहा हूँ, मैं सच में जिम करता हूँ 9 साल से। मेरी प्रॉपर सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी है। बहुत अच्छे मेरे मसल्स है। मैं दिखाऊंगा किसी दिन मेरी पिक्चर, ठीक है? मैं 9 साल से जिम कर रहा हूँ। तो क्या मैं जिम में जाते साथ ही मेरी बॉडी बन गई थी? नहीं। मुझे जिम को समझने में ही 2 महीने लग गए थे कि अच्छा ये मसल का ये नाम है, पेक्टोरल मेजर ये होता है, पेक्टोरल माइनर ये होता है, बाइसेप्स के इतने मसल्स होते हैं, ट्राइसेप्स के इतने मसल्स होते हैं। तो इसको मेरे को समझने में ही 2-3 महीने लग गए थे। फिर उसके बाद में 6 महीने में धीरे धीरे मेरी बॉडी बनी। और फिर देखते देखते 2 साल में मेरी बहुत अच्छी बॉडी बनी। देखते देखते 4 साल में तो और अच्छी बॉडी बन गई। और अभी तो बहुत अच्छी मेरी बॉडी है। तो ये टाइम के साथ साथ मेरी बॉडी बनी है। अब ये मेरी बॉडी जो है वो लाइफ टाइम मेरे साथ में है। मेरे से लोग सब कुछ छीन सकते हैं, मेरा ज्ञान, मेरी बॉडी, ये दो चीज मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आपका नॉलेज, आपका बॉडी, ये दो चीज ऐसा है कि आपसे ये कोई नहीं छीन सकता। आपसे आपकी गर्लफ्रेंड छीन ले, आपकी आपसे पैसे छीन ले, आपकी जायदाद सब कुछ छीने, लेकिन आपसे आपका ज्ञान और आपका बॉडी, ये कोई नहीं छीन सकता। और ये कहाँ से आएगा? मेहनत से, प्रैक्टिस। जिम में जाओगे, एक डंबल लोगे चेस्ट मारने के लिए, क्या एक दिन में आपका फॉर्म सही होगा? नहीं। उसको बार 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 करोगे तब जाके आपका फॉर्म सही होगा ना। जब डेडलिफ्ट मारते हो तो डेडलिफ्ट के टाइम पे शुरुआत में कितनी प्रॉब्लम होती है ना? जब 1 2 3 4 महीने के बाद में हमारा डेडलिफ्ट सुधर जाता है। तो ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है, ये एक स्किल है, समझो ये एक स्किल है, जैसे ड्राइविंग भी एक स्किल है ना। तो ट्रेडिंग एक स्किल है। इस स्किल को इम्प्रूव करना पड़ता है। इम्प्रूव कैसा होगा? टाइम देना पड़ेगा। दिन में आपको 8 8 10 10 घंटे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, फ्री बैठे हो, दुनिया का टाइम है आपके पास में, तो रील्स वील्स देखना बंद कर दो दोस्त। मैंने खुद ने मैंने मेरा इंस्टा, अगर आप यकीन नहीं करो तो यूट्यूब पे जाके मेरा नाम सर्च करना, विशाल अहिरे। 1 मिलियन का मेरा सब्सक्राइबर्स है उस पे, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। देखना, मेरे पास सिल्वर और गोल्डन दोनों बटन है। मैं उसकी भी फोटो कभी आपको दिखा दूंगा। मैंने ट्रेडिंग जब मैं सीख रहा था, मैंने सब छोड़ दिया। यूट्यूब छोड़ दिया, इंस्टा छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, बाहर जाना छोड़ दिया, कहीं नहीं। सिर्फ एक कमरे में दिन रात ट्रेडिंग सीखता था। सिर्फ जिम के लिए मैं बाहर निकलता था, वापस घर आके वही करता था। मैं जब तक सो रहा हूँ तब तक कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मेरी आँख खुलती थी, तब से लेके सोने तक सिर्फ मैं ट्रेडिंग में लगा रहता था। ठीक है? सॉरी अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया हो। तो बस वही मैं कहना चाहूँगा गाइस, इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिस करो, स्किल्स को इम्प्रूव करो, और बहुत अच्छा आप पैसा बना लोगे। फिर मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। स्किल्स आपकी तभी इम्प्रूव होगी जब आप लर्निंग पे ध्यान दोगे, और एक्सपीरियंस के साथ साथ सब कुछ आप सीख जाओगे। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।